हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम लोग सॉ सीरीज़ का पार्ट 1 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी को 2004 में रिलीज़ किया गया था और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.8 है। जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है हमें एडम को दिखाया जाता है जो बेहोश हुआ होता है, मगर जैसे ही उसे होश आता है वो अपने आप को एक बाथरूम में पाता है और हम ये भी देख पाते हैं कि उधर से ब्लू चाबी फ्लश हो जाती है ड्रेनेज के ज़रिए। और जैसे ही लाइट्स ऑन होती हैं हमें दिखाया जाता है डॉक्टर लॉरेंस को। ये दोनों एक मैले बाथरूम में बंद होते हैं और इन दोनों के बीच में एक मरी हुई लाश दिखाई जाती है जिसके एक हाथ में एक टेप रिकॉर्डर होता है और दूसरे हाथ में एक रिवॉल्वर होती है। और इन दोनों को कुछ याद नहीं होता कि ये लोग यहाँ पर कैसे आए हैं। और इन दोनों के हाथ में एक एक कैसेट होती है और इसके अलावा एक बुलेट और एक चाबी भी मिलती है दोनों को, जिसे ये लोग उनकी चेन खोलने की कोशिश करते हैं पर अफसोस वो खोल नहीं पाते। इसके बाद एडम डॉक्टर लॉरेंस की मदद से उस लाश के पास से वो टेप रिकॉर्डर उठा लेता है और दोनों अपनी अपनी कैसेट सुनने लगते हैं। कैसेट में हमें किसी आदमी की डिस्टॉर्टेड वॉइस सुनाई देती है जो बताता है कि एडम को उसने बहुत सारे लोगों की लाइफ पर बात की होती है। असल में एडम का काम लोगों को सीक्रेटली रिकॉर्ड करना होता है और उन पर स्पाई करना होता है। अब वो आवाज़ कहने लगती है कि वो इसे एक मौका देगी अपनी लाइफ को सुधारने का, या तो वो इधर भूख और प्यास से मर जाए या फिर वो हिम्मत करके इधर से निकल सकता है। दूसरी तरफ डॉक्टर लॉरेंस को वो आवाज़ बताती है कि इसने अपनी लाइफ की अहमियत कभी नहीं समझी और इसने अपने पेशेंट्स को उनके मरने की खबर देता था और कैसा होगा जब उसकी मरने की खबर उसे पता चलेगी। और तो और वो आवाज़ कहती है अगर उसे उसकी फैमिली की लाइफ बचानी है तो उसे एडम को 6 बजे से पहले मारना होगा। और इन दोनों को अपने अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए रूम में बहुत सारे क्लूज छुपे होते हैं और इन्हें उन क्लूज को ढूंढना होगा। और डॉक्टर क्लूज को फिर से समझने के लिए फिर से वो कैसेट चलाता है और उसे उधर पता चलता है कि फॉलो योर हार्ट, जो कि दूसरा क्लू होता है। और उस क्लू के मुताबिक उसे टॉयलेट पर हार्ट का निशान दिखाई देता है। एडम को उस टॉयलेट में से 2 आरियां और डॉक्टर लॉरेंस के सीक्रेटली खींचे हुए फोटोज भी मिलते हैं उधर से, पर एडम उन फोटोज के बारे में डॉक्टर लॉरेंस को कुछ नहीं बताता। अब दोनों उन आरियों से अपनी अपनी चेन काटने लगते हैं पर अफसोस वो चेन नहीं कटती और गुस्से में एडम उस आरी को फेंक देता है और वो आरी जाकर एक ग्लास पर लग जाती है और वो कांच टूट जाता है। इसके बाद इन्हें ये समझ आ जाता है कि आरी चैन को काटने के लिए नहीं, इनके पैरों को काटने के लिए होती है। असल में ये इन लोगों के लिए एक इम्तिहान होता है, ये देखने के लिए कि क्या ये आज़ादी के लिए अपने पैरों को खुद काट सकते हैं। इतना सब होने के बाद इन लोगों को ये पता चलता है कि इनको कैद करने वाला कोई और नहीं, असल में जिगसॉ होता है। जिगसॉ ने कुछ महीने पहले इन लोगों को एक मर्डर केस में फंसाने की कोशिश की थी। अब हम लोगों को मूवी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और डॉक्टर लॉरेंस हमें बताते हैं कि जिगसॉ उन लोगों को शिकार बनाता है जिनको अपनी लाइफ की अहमियत नहीं होती और जो दूसरों की लाइफ के साथ खेलते हैं। और डॉक्टर लॉरेंस के हिसाब से जिगसॉ एक कातिल नहीं है क्योंकि वो अपने शिकार को अपने हाथों से नहीं मारता, बल्कि जिगसॉ अपने शिकार को फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल गेम में फंसाकर उसे एक मौका देता है सुधरने का, जिस टेस्ट को अगर शिकार पास कर ले तो उसे अपनी लाइफ की अहमियत पता चल जाती है। जिगसॉ के इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन डेविड टेल कर रहे थे और मार्क के मर्डर से डेविड को एक पेन मिलता है जिस पर डॉक्टर लॉरेंस के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। इससे डेविड का शक डॉक्टर पर जाता है, इसीलिए वो उनसे पूछताछ भी करता है और पूछताछ में पता चलता है कि डॉक्टर लॉरेंस मार्क के मर्डर के वक्त उनके हॉस्पिटल की एक इंटर्न से मिलने जाते हैं। असल में डॉक्टर लॉरेंस का उसके साथ अफेयर चल रहा होता है और डॉक्टर लॉरेंस ये नहीं चाहते थे कि उनकी वाइफ को इसके बारे में पता चले, मगर उन्हें ये बताना ही पड़ता है क्योंकि वो अरेस्ट से बचना चाहते थे। तभी जिगसॉ की एक और शिकार को बुलाया जाता है जिसका नाम अमेंडा होता है। अमेंडा इधर जिगसॉ को पहचानने से मना कर देती है क्योंकि उसने जिगसॉ को कभी नहीं देखा होता है। असल में अमेंडा एक बहुत बड़ी नशेड़ी होती है, वो हीरोइन का नशा करती है, इसीलिए जिगसॉ ने उसे अपना शिकार बनाया था। और तो और अमेंडा ऐसी पहली इंसान होती है जो जिगसॉ की ट्रैप से निकल चुकी होती है। मौत को इतनी करीब से देखने के बाद अमेंडा को लगता है कि जिगसॉ ने इसकी बहुत मदद करी है और अपनी लाइफ को सुधारने के लिए ये ड्रग्स छोड़ देती है और जिगसॉ को अपना रोल मॉडल समझने लगती है। मूवी की कहानी फिर से एडम और डॉक्टर लॉरेंस पर आती है जहां इन्हें समझ आ जाता है कि कोई इन्हें कैमरा से देख रहा होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर लॉरेंस अपने पॉकेट से वॉलेट निकालते हैं
हैं और उनकी फैमिली फ़ोटो देखने लगते हैं और वो ये फ़ोटोज़ एडम को भी दिखाते हैं, मगर एडम को उसमें से उसकी फैमिली की किडनैप हुई फ़ोटोज़ दिखती हैं, मगर एडम उन्हें छिपा लेता है ताकि डॉक्टर लॉरेंस पैनिक ना करे। और इसके अलावा एडम को उधर से एक और क्लू भी मिलता है जिसकी मदद से वो एक्स मार्क को भी ढूंढ लेता है। उस एक्स मार्क की जगह उन्हें एक बक्सा भी मिलता है जिसमें एक सिगरेट लाइटर और डॉक्टर के लिए एक नोट भी मिलता है जिसमें डॉक्टर पढ़ता है कि सामने पड़ी हुई लाश की ब्लड में जहर होता है। अगर वो चाहे तो इस जहर को सिगरेट में मिलाकर वो एडम को देकर उसे मार सकता है, मगर डॉक्टर लॉरेंस ऐसा नहीं करता। वो एडम को कहता है कि सिगरेट की वजह से मरने की एक्टिंग करे, मगर जिक्सॉ होता है चालाक और उसे ये पता चल जाता है और इन लोगों का प्लान फेल हो जाता है। वहीं डॉक्टर को उसी फोन से एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली किडनैप हो चुकी है और उसे बताया जाता है कि उसके पास बहुत कम वक्त है अपनी फैमिली को बचाने के लिए, यानी कि उसे एडम को मारना पड़ेगा। और तो और डॉक्टर को ये भी पता चलता है कि एडम उसे पहले से ही जानता है। तभी एडम उसे ये बताता है डिटेक्टिव टैब ने लॉरेंस पर नजर रखने के लिए उसे पैसे दिए थे। असल में एडम का काम दूसरों पर नजर रखकर उनकी फोटोग्राफ्स खींचना ही उसका काम होता है। और जो फोटोग्राफ्स एडम ने लॉरेंस को दी थी उन फोटोज को ध्यान से देखने पर लॉरेंस को ये पता चलता है कि हॉस्पिटल की विंडो में उसके हॉस्पिटल स्टाफ का चेहरा दिखाई देता है। अब डॉक्टर को ये कंफर्म हो जाता है कि यही जिक्सॉ है और इसी ने इसकी बेटी और वाइफ को किडनैप किया है, जो इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है और जो उन्हीं के घर से कैमरे पर इन पर नजर रख रहा है। और डॉक्टर को जब तक ये रियलाइज होता है तब तक घड़ी में 6 बज चुके थे और गेम के टास्क के हिसाब से डॉक्टर ने अभी तक एडम को नहीं मारा होता है। और तभी डॉक्टर को जैक कॉल करता है और ये बताता है कि अभी उसकी फैमिली नहीं बचेगी। और तभी फोन पर गन की आवाज सुनकर डॉक्टर एकदम पागल हो जाता है। अब डॉक्टर के पास कोई रास्ता नहीं बचा होता, इसीलिए वो रिवॉल्वर तक जाने के लिए वो अपने पाँव आरी से काट लेता है और रिवॉल्वर से एडम को शूट कर देता है। वहीं जैप की फैमिली को आरी से काटने की कोशिश करता है बट डिटेक्टिव टैब इन्हें बचा लेता है। जैप किसी तरह से उधर से भाग जाता है मगर डिटेक्टिव इसका पीछा करते करते इसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर एडम और लॉरेंस कैद हुए होते हैं और डिटेक्टिव जैप को अरेस्ट करने लगता है। तभी इनकी बीच लड़ाई हो जाती है मगर इस लड़ाई में डिटेक्टिव खुद ही मारा जाता है। इधर डॉक्टर ने एडम को वक्त से पहले नहीं मारा होता, इसीलिए जैप इट्स दी रूल कहकर डॉक्टर को मारने ही वाला होता है। तभी एडम उस गोली से रिकवर होकर जैप पर अटैक करने लगता है और जैप को टॉयलेट के टैंक के ढक्कन से मार देता है। दोनों भी जख्मी हालत में नीचे पड़े होते हैं। डॉक्टर मदद के लिए डिसाइड करता है और एडम को किसी तरह घसीटते हुए ले जाता है। एडम जैप की लाश से उसकी जंजीर की चाबी ढूंढने लगता है और एडम को उधर से एक नोट मिलता है। ये देखकर एडम बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि जैप भी जिक्सॉ के गेम का शिकार होता है। जिक्सॉ ने इसके शरीर में पॉइजन डाला था जिसका एंटीडोट पाने के लिए उसे डॉक्टर की फैमिली को खत्म करने का कहा गया था। जैसे ही टेप खत्म होता है रूम में पड़ी लाश अचानक से उठ जाती है जिसे देखकर एडम हक्का बक्का हो जाता है। वो लाश बना हुआ आदमी कोई और नहीं जिक्सॉ होता है जिसका नाम जॉन क्रेमर होता है, जो एक लाश बनकर उस गेम को मॉनिटर कर रहा था। मूवी के फ्लैशबैक में हमें ये भी दिखाया जाता है जिक्सॉ कोई और नहीं वही कैंसर पेशेंट है जो डॉक्टर लॉरेंस से अपनी ट्रीटमेंट ले रहा था, जो अपनी बूढ़ी आवाज में ये बताता है कि इस जंजीर की चाबी हमेशा से इस बाथटब में थी। अब एडम को रियलाइज होता है कि शुरू में जो नीली रंग की चीज फ्लश हो गई थी वो इसकी आजादी की चाबी थी। एडम जैप की गन से जिक्सॉ को शूट करने वाला ही होता है, तभी जिक्सॉ उसे इलेक्ट्रिक शॉक से कमजोर कर देता है। इससे पहले एडम कुछ कर पाता जिक्सॉ उसे उसी रूम में मरने के लिए छोड़ देता और इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।